आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ठोस के पिघलते समय निम्न में से कौन सा सत्य है। पहले विकल्प में दे रखा है, पहले विकल्प में यहाँ दे रखा है दोस्तों डेल्टा एस का मान ऋणात्मक, दूसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच धनात्मक, तीसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एस जीरो, चौथे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच ऋणात्मक। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब ठोस पिघलता है, कोई भी हमारा ठोस पदार्थ है वह पिघल रहा है, तो पिघलता है तो क्या हमें कैसे पिघला सकते हैं आप किसी ठोस पदार्थ को कैसे पिघला सकते हैं, जब आप उसको गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब है पिघल, यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ मैं, ठोस पिघलता है तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, ठोस को गर्म कर रहे हैं। और गर्म करने का मतलब क्या हो गया कि हमने क्या करा, ठोस को ऊष्मा दी। यानी जब ठोस पिघलता है तो इस प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होगी। और जब भी कोई ठोस पिघलता है तो क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होगी। और जब भी ऊष्मा अवशोषित होती है तब दोस्तों एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया दोस्तों, डेल्टा एच का मान क्या होगा, धनात्मक। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। अब दोस्तों एंट्रोपी डेल्टा एस का मान देख लेते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन को व्यक्त करता है डेल्टा एस। तो आप देखिए दोस्तों, एंट्रोपी जो होती है वो किसको बताती है, एंट्रोपी अव्यवस्था को बताती है। एंट्रोपी अव्यवस्था को बताती है, अर्थात एंट्रोपी जो है वो अव्यवस्था के समानुपाती होती है, अव्यवस्था के समानुपाती होती है। अगर दोस्तों अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, और अगर अव्यवस्था घटेगी तो एंट्रोपी का मान भी घटेगा। समझ में आया। तो एंट्रोपी को हम यहाँ पे, चूंकि ठोस पदार्थ है, कोई प्रारंभ में क्या है, कोई ये ठोस पदार्थ है, अब यहाँ पर ठोस से ये पिघल के द्रव में परिवर्तित हो गया, ठोस से ये बदल के द्रव अवस्था में बदल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अव्यवस्था क्या होगी, ठोस से पिघल के द्रव में बदल गया तो अव्यवस्था बढ़ गई। क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्था बढ़ गई तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रारंभ में ठोस की एंट्रोपी S1 है, और जब ये पिघल गया द्रव अवस्था में बदल गया तो एंट्रोपी S2 है। तो मैंने कहा एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यानी S2 का मान S1 से अधिक रहेगा। तो अगर हम डेल्टा एस ज्ञात करें, डेल्टा एस क्या होता है, S2 माइनस S1, और S2 का मान S1 से अधिक है तो डेल्टा एस का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे धनात्मक। जबकि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि डेल्टा एस ऋणात्मक होगा। तो यानी यहाँ पे जो विकल्प एक में दे रखा है कि डेल्टा एस ऋणात्मक होगा, ये गलत है, क्योंकि डेल्टा एस सदैव धनात्मक होगा और डेल्टा एस का मान जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी कोई ठोस पिघलता है। तो हमारे अब यहाँ विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले विकल्प में दे रखा है डेल्टा एस ऋणात्मक, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच धनात्मक पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एस बराबर जीरो, ये गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है डेल्टा एच नेगेटिव, ये गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।